मातृ सर्वभूतानाम गावे सर्वे सुख प्रदा। साथियों, सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें बहुत से विधान, रीति रिवाज, परंपराएं आदि मानव कल्याण के लिए बनाए गए हैं, जिनका बखान शास्त्रों में मिलता है। शास्त्रों अनुसार मानव कल्याण के लिए गौ माता के बारे में बहुत से तथ्य मिलते हैं। चाहे मृत्यु के बाद वैतरणी नदी पार करनी हो या अमृत जैसा दूध व अन्य गुणों के कारण वातावरण को स्वच्छ रखना हो। साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि गौ माता के मानव कल्याण के लिए धार्मिक व वैज्ञानिक पहलू क्या है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हिंदुइज्म मिस्ट्री में। साथियों, हिंदू धर्म के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कोटि यानी 33 प्रकार के देवी देवता, जैसे 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार। साथियों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा को स्वर्ग पहुंचने से पहले वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। जो व्यक्ति मौत से पूर्व गोदान कर देता है उसे गौ माता सहारा देती है और मृतक की आत्मा गाय माता की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार करती है। जो गोदान नहीं करता वह मझधार में ही डूब जाता है। वहीं शास्त्रों और विद्वानों के अनुसार आत्मा की विकास यात्रा के अंतिम पड़ाव पर गाय माता की योनि होती है। इसके बाद उस आत्मा को मनुष्य योनि में आना ही होता है। साथियों, ऋग्वेद ने गाय को अगन्या कहा है, यजुर्वेद कहता है कि गो अनुपमेय है, अथर्ववेद में गाय को संपत्ति का घर कहा गया है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महिमा और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियों होने का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि जो मनुष्य प्रातः स्नान करके गो स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्रभाग में आकाशचारी देवता, रंभाने की आवाज में प्रजापति और थनों में समुद्र प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि गो के पैरों में लगी हुई मिट्टी गोचरण रज का तिलक करने से तीर्थ स्नान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला पशु न मानकर उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। साथियों, गायों का समूह जहां बैठकर आराम से सांस लेता है उस स्थान की न केवल शोभा बढ़ती है बल्कि वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, भूखों को भोजन करवाने से, व्रत उपवास और जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है वही पुण्य गाय को चारा व हरी घास खिलाने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य गाय की श्रद्धापूर्वक पूजा सेवा करते हैं देवता उस पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में भोजन करने से पूर्व गो ग्रास निकाला जाता है उस परिवार में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। गो सेवा से दुख दुर्भाग्य दूर होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। श्राद्ध कर्म में भी गाय के दूध की ही खीर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसी खीर से पितरों की ज़्यादा से ज़्यादा तृप्ति होती है। साथियों, हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण गाय की सेवा अपने हाथों से करते थे और उनका निवास भी गोलोक बताया गया है। इतना ही नहीं, गाय को कामधेनु के रूप में सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला भी बताया गया है। साथियों, ऐसा नहीं है कि गाय केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है बल्कि कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं जो गाय के महत्व को दर्शाते हैं। गाय की पीठ पर रीढ़ की हड्डी में स्थित सूर्य केतु स्नायु हानिकारक विकिरणों को रोककर वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। ये वातावरण के लिए लाभदायक है। गाय की रीढ़ में स्थित सूर्य केतु नाड़ी सर्व रोग नाशक, सर्व विनाशक होती है। साथियों, सूर्य केतु नाड़ी सूर्य के संपर्क में आने पर स्वर्ण का उत्पादन करती है। गाय के शरीर से उत्पन्न ये सोना गाय के दूध, मूत्र व गोबर में मिलता है। तभी तो देसी गाय का दूध घी हल्का पीलापन लिए होता है। अतः गाय का दूध व दूध से बने उत्पादों में सोना होता है और ये शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। साथियों, गुणवत्ता के मामले में गाय का दूध व गाय के दूध से बने उत्पादों का मुकाबला नहीं है। एक और गाय का दूध ज़्यादा शक्तिशाली होता है तो वही उसमें वसा की मात्रा अन्य पशुओं के दूध के मुकाबले बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। गाय के दूध में MGDI प्रोटीन होता है जिसके कारण रक्त कोशिकाओं में कैंसर प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही गाय की दूध में विद्यमान तत्व मस्तिष्क और स्मरण शक्ति के विकास में सहायक होता है। साथियों, पंचगव्य का निर्माण गाय के दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर
परिवार द्वारा किया जाता है। पंचगव्य कई रोगों में लाभदायक है। पंचगव्य से शरीर की रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर किया जाता है। साथियों, एक तरफ जहां गाय का गोबर पवित्र कार्यों के दौरान घर को लीपने के लिए प्रयोग किया जाता है, वहीं देसी गाय के गोबर से लिपाई पुताई करने से रेडियो विकिरण से घर सुरक्षित रहता है। वहीं गाय के गोबर से बने कंडे हवन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। माना जाता है कि गाय के गोबर से हवन करने पर वातावरण और घर के आसपास मौजूद कीड़े भाग जाते हैं और वायुमंडल शुद्ध हो जाता है। वहीं गौमूत्र में पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रोजन, फास्फेट, यूरिया, यूरिक एसिड की मात्रा पाई जाती है, जो चिकित्सीय दृष्टि से लाभदायक माना जाता है। गौमूत्र को कई तरह की दवाइयां बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें रोगाणुओं को मारने की क्षमता होती है। वहीं कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सक बताते हैं कि गौमूत्र से हृदय रोग दूर होते हैं। कुछ दिन तक गौमूत्र सेवन करने से धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य होने लगता है। वह गौमूत्र पुराने चर्म रोगों की उत्तम औषधि भी है। बताया जाता है कि देसी गाय पर रोज हाथ फेरने से बीपी यानी ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। साथियों, हिंदुइज्म मिस्ट्री परिवार सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि गौ माता को कत्ल खाने जाने से बचाया जाए, ताकि विश्व का कल्याण संभव हो। साथियों, हमने आपको आज गौ महिमा के बारे में बताया है। अगर आपको ऐसे ही रोचक विषयों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल हिंदुइज्म मिस्ट्री के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।